ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार 15वां समन्वय रविवार में हैं और आज के पहला पाठ हम लोगों के लिए है नबी आमोस का ग्रंथ से। दूसरा पाठ है एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से और सुसमाचार है संत मरकुस के अनुसार। आज के वचन के आधार में हम लोग देखेंगे तो मैं दो चीज़ मेरे लिए बहुत प्रमुख लगा, वो है बुलाहट और भेजे जाना। चाहे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे कॉल्ड एंड सेंट इन ए मिशन। कॉल मतलब कि रिलीजियस बुलाहट, रिलीजियस तौर से बुलाए जाना और वही काम करने के लिए, मिशनरी काम करने के लिए भेजे जाना। तो अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं कॉल टू गॉड एंड सेंट फॉरवर्ड फॉर मिशन वर्क। ये थीम के आधार में हम लोग देखते हैं पहला पाठ में आमोस का जीवनी के बारे में। आमोस एक साधारण चाषबास का काम कर रहा था और उसको ईश्वर बुलाए अपने काम करने के लिए। इसलिए हम लोग पहला पाठ का आखिरी भाग में हम लोग पढ़ते हैं, आमोस को ये ईश्वर कहते हैं, जाओ मेरी प्रजा इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो। इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करो का मतलब होता है नबी का काम करो। और वहाँ आमोस को अपनी परिस्थिति में वो इस्राएल के भाग में अपना काम, जो शिक्षा देने का काम, नबी का काम शुरू किया और वहाँ विरोध करने वाले थे एक याजक, वो बेथेल के याजक अमस्या, वे उसका काम को विरोध किए और उनका कहना था कि बेथेल जो कहेंगे राजा का एक मंदिर चाहे पूजा स्थान है, इस जगह में क्यों तुम नबी का काम कर रहे हो। उस समय आमोस उसको जवाब देता है, मैं तो नबी था और ना नबी की संतान, मैं चरवाहा था और गुलार के पेड़ छाटने वाला, मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं आमोस को प्रभु बुलाए, वो अपने जीवन के परिस्थिति में, और उनको एक विशेष काम सौंपे नबी का काम करने के लिए। सुसमाचार में हम लोग देखते हैं यीशु ख्रिस्त अपने 12 शिष्यों को बुलाए अलग अलग समय में और 12 जन को लेकर एक दल गठन किए कहेंगे, और उनको एक समय में उनको अपने साथ रहकर शिक्षा देने के बाद में जब वे कहेंगे उनके शिक्षा, उनके करने का तरीका को पहचान लिए तो वे भेजते हैं उनको और उनको काम सौंपते हैं। और वो काम है आपदूतों को निकालना और रोगियों को चंगा करना। ऐसे बहुत सारे उनके लिए काम देते हैं, लेकिन ये एक मिशनरी काम है, मिशनरी यात्रा के बाद में काम करना है। इसलिए उनको कहा जाता है अपने साथ ना रोटी, ना झोली, ना फेंट में पैसा लो, और जिस घर में प्रवेश करते हो वहीं पर ठहरे रहो, वही तुम लोग, वही घर वाले तुमको देखभाल करेगा, ऐसे कहते हैं। अर्थात यहाँ हम देखते हैं
शिष्यों को यीशु ख्रिस्त बुलाए और उनको शिक्षण दिए और उनको भेजते हैं मिशन काम के लिए। और हम लोग शुरू में पढ़ते हैं, यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अवधूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। उनको भेज दिए। 2-2 करके भेजने का अर्थ हम लोग यही समझेंगे कि वे अकेला नहीं, जो कि यहूदी लोगों के लिए 2 जन रहने से कुछ विषय में वे साक्षी दे सकते थे, इसलिए 2 जन का साक्षी ग्रहण किया जाता था। और उनको ऐसे खाने के लिए कि कपड़ा लता ये सब के बारे में चिंता करना नहीं है। ये उनको कहेंगे काम करते वक्त ही उनको दिया जाएगा, चाहे ईश्वर का प्रोविडेंस, ईश्वर का देखभाल में ही उनको ये सब मिलेगा। खाली उनको लाठी लेना कहते हैं। लाठी उस समय में, पुराने ज़माने में भी, अभी भी अपने सुरक्षा के लिए जब अंधकार में चलते हैं, चाहे कोई नया जगह जाते हैं तो हम लोग लाठी लेके जाते हैं। ये हमारे लिए एक सहारा है, इसलिए लाठी के सिवा और कुछ मत लो। अर्थात तुम ईश्वर के कहेंगे अनुग्रह पर में विश्वास करो, ऐसी बातें वे कहते हैं। तो ये हमारे लिए आज सुसमाचार में सुनते हैं, यीशु ख्रिस्त 12 शिष्यों को बुलाए, प्रशिक्षण दिए और उनको भेजे मिशन काम के लिए। और मिशन काम में क्या करना है, कैसे करना है, उसको बताइए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी क्रिस्तीय भाई बहन भी कहेंगे, स्नान संस्कार में हम यीशु के पास बुलाए गए हैं। हम लोग यीशु के भाई बहन हैं कहते हैं, और हम ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, इसलिए कि हम यीशु ख्रिस्त का जीवन को स्नान संस्कार में अपनाए हैं। इसलिए हमारे लिए भी ये कहेंगे हमारा दायित्व भी होता है कि अपने पारिवारिक, सामाजिक, कलीसियाई जीवन में हम न केवल अपने धार्मिकता की खोज में रहें, अपने लिए कुछ करें, लेकिन दूसरों के लिए भी, पड़ोसियों के लिए, चाहे दूसरे भाई बहनों के लिए, जो लोग ज़रूरतमंद में हैं, उनके लिए हम चिंता करें, उनके लिए भी हम कुछ न कुछ करें, ताकि हम यीशु ख्रिस्त का शिक्षा के अनुसार हम अपना जीवन को चला सकें। तो आज का वचन के आधार में मुख्य संदेश है, हम लोग बुलाए गए हैं और हम लोग मिशन काम के लिए भेजे गए हैं। अभी का समय में कलीसिया में हम लोग सिनोड के बारे में सुनते हैं। सिनोड का अर्थ है एक ही साथ में चलना, विश्वास का जीवन में चलना। और इसीलिए सिनोड में न केवल कहेंगे पुरोहित वर्ग हैं, लेकिन पुरोहित वर्ग के साथ में हम सभी विश्वासी लोग भी, धर्मसांगी लोग भी, सब मिलकर हम कुछ विषय पर बातचीत करते हैं और उसे हम लोग आगे बढ़ाने के लिए कोशिश में जाते हैं। तो हमारे संत पापा 2025 साल को विशेष जुबली साल घोषणा किया है, इसलिए उसका तैयारी में भी कहेंगे हम लोग यही सोच, जहां हम लोग एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखते हुए हम मिशन काम के लिए अपने को तैयारी करें कि हम इस बड़ा जुबली साल के लिए अपने को प्रस्तुत कर सकेंगे और उसमें शामिल होंगे और ईश्वरीय कृपा और वरदान पाएंगे। आज हम लोग प्रभु के वचन में जो शिक्षा पाए, हम लोग बुलाए गए हैं और हम लोग भेजे जाते हैं। इस वचन को याद करते हुए मनन चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु ईश्वर से क्षमा मांगेंगे अपने दुर्बलताओं के लिए, अपने पापों के लिए। और हम आज के शुभ दिन में, प्रभु का दिन में, हम लोग वचन के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से हम लोग को आशीर्वाद मिले, हम लोग आत्मिक तौर से हम लोग कृपा के पत्थर बने और हम आगे बढ़ सकें और हमें अनुग्रह और कृपा मिले। आमीन।